सामने एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी सूरज। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया गया हवा में, इनफील्ड के ऊपर से दर्शनीय स्ट्रोक, कम से कम 2 रन तो मिलेंगे, शायद बाउंड्री भी। जी हाँ, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ऑल होता, हेलिकॉप्टर स्ट्रोक मारला आणि ओव्हर द बॉलर हेड स्ट्रेट हिट मारलाय आणि तिथे 4 धाबा वसूल केल्यात. बॉटमहँडचा खूप चांगला वापर इथे करत असताना सूरज किने याच्यासाठी जाणला जातो आणि त्याच्या बॅट मधून येतोय पहिला चौकार खुल्या गटातला. एक और बेहतरीन गेंद इस बार, देखना है बैट से है या नहीं। शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया है, जहां बल्ले से टकराई थी गेंद, सिंगल चुराने में कामयाब हुए बैट्समैन। हालांकि जिस गेंद पर बाउंड्री लगी थी वो भी गेंद उतनी बुरी नहीं थी, लगभग यॉर्कर लेन पर आती हुई गेंद थी, लेकिन बहुत ही दर्शनीय हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखने को मिला था। स्कोर इस समय 6 रन बिना किसी नुकसान के, टॉस जीतकर चैलेंज बैटिंग करती हुई। इस बार खरारा स्ट्रोक ऑन द राइज खेल दिया है और बिल्कुल गैप में डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रन। यांचं इथे शुभागमन होते, त्यांचं या व्यासपीठावर सहर्ष स्वागत. केंद्रीय राज्यमंत्री चषकामध्ये हार्दिक स्वागत. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. एक ओव्हर नंतर सगळे सत्कार घ्या सर. मॅचची रिदम तोडू नका, पहिलीच ओव्हर आहे. स्वीप करण्याचा प्रयत्न आहे आणि फाईन लेगला चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. आणि काय ऑन द राईज फटके सजवलेत अजय, ज्या पद्धतीने सुरुवात झाली आहे, धडाक्यात सुरुवात. मगाशी देखील एक आपण हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह पाहिला, त्याच्यानंतर ऑन दी अप एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह पाहिला आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये चांगली धावसंख्या उभारली चॅलेंज स्पोर्ट्सने टॉस जिंकत असताना. जी हाँ, और दोनों भी चौके बिल्कुल गेंद के मेरिट पर खेले गए शॉट्स है। इस बार फुल टॉस, लेकिन उसका ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए, सीधे फील्डर के पास मिड ऑफ पर। यहाँ पर रनआउट का मौका जरूर उत्पन्न हो रहा था, लेकिन थ्रो नहीं किया फील्डर ने। सिंगल कंप्लीट और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स का स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। खूपच मोठा सोहळा, दैदिप्यमान सोहळा आपल्याला पाहायला मिळतोय. महाराष्ट्राचा सन्मान नंतर संपूर्ण टेनिस बॉल क्रिकेटचा बहुमान वाढवणारी एकमेव आणि अद्वितीय क्रिकेटची स्पर्धा म्हणजेच माजी केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषक. आदरणीय केंद्रीय राज्यमंत्री, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिलजी पाटील साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धेचं आयोजन केलं जातं आणि या स्पर्धेला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी 5 तारखेला या क्रीडा नगरीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवाभाऊ देवेंद्रजी फडणवीस हे देखील इथे उपस्थित राहणार आहेत या स्पर्धेला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी. आणि त्याचमुळे आतापासून या स्पर्धेची चर्चा सातत्याने होते. क्रिकेटचा महासंग्राम हळूहळू बहरतोय, फुलतोय. ग्रामीण क्रिकेट बरोबर ऑल इंडिया खुल्या गटातला तडका या स्पर्धेला देण्यात आलाय आणि आता त्या स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे, ज्याची उत्कंठा शिगेला पोहोचते. ती 40+ एक वेगळा फॉर्मॅट आहे या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये. तर रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका या संघाचे ओनर हेमंतजी बनियाल यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावर केला जातोय. त्यांना आपण जय श्रीराम अशी मफलर, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची सन्मान चिन्हाची ट्रॉफी सन्मान चिन्हाच्या स्वरूपात त्यांना देतोय. त्यांचा या भिवंडी नगरीमध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये आपण शुभ सन्मान करतोय. हार्दिक स्वागत. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. नया ओवर लेकर कप्तान पंकज पाटिल तैयार होते हुए, एक और अनुभवी गेंदबाज। ताई पैकर्स पालघर टीम बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है इस सीजन में। धड़ाकेबाज ट्रॉफी में भी हमने देखा था, वहां पर भी ये टीम फाइनल में पहुंची थी। स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक में भी टीम का प्रदर्शन अच्छा था। ओ बेहतरीन स्ट्रोक, रिवर्स स्वीप, 4 रन मिलेंगे बिलाल को। जबरदस्त टच में नजर आते हुए बिलाल शेख।
आणि म्हणूनच पंकज देखील थोडासा चाच पडतोय. एक्झॅक्ट मी लेंथ कुठे ठेवू, कुठे पिचिंग करू, याविषयी त्याच्या मनात देखील थोडीशी द्विधा मनस्थिती पाहायला मिळते. असं नाहीये की एवढा मोठा गोलंदाज ज्या वेळेला असे 3-3 वाईट फेकतोय, एक हालचाल चालू आहे बॅटरची. रिव्हर्स स्वीप मारू की एखादा इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक खेळू, हे त्यालाही समजत नाहीये सध्या तरी गोलंदाजी करत असताना. पंकज पाटील पालन. देखिए जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, स्विच हिट और गजब का स्ट्रोक पूरे कंट्रोल के साथ खेले हैं बिलाल. 4 रन. ज्या गोष्टीची चर्चा करत होतो, पॉवर प्ले सुरू आहे. पॉवर प्ले फोडणं हा खेळाडू जाणतो, त्याला माहिती आहे कुठे एक्झॅक्ट फिल्डर सजवलेले आहेत आणि कशा पद्धतीने उलटे फटके सजवल्यानंतर देखील धावा येऊ शकतात. स्विच हिट चांगला होता, 4 धावा मिळत आहेत. इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से हुक कर दिया है और गेंद के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर का टिकट बुक कर दिया है. शानदार छक्का. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करून गेला हा षटकार. चांगलं टायमिंग, भव्य षटकार. या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 28-28. ओव्हर नंबर 2 चा खेळ प्रगतीपथावर असताना 8 मिनिटांनी 35 सेकंद झालेले आहेत. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन का, उसको बिल्कुल उचित ठहराते हुए इस समय बिलाल शेख बहुत ही अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं. 3 चौके और 1 छक्का उनके बैट से निकल चुका है. सूरज ने 2 गेंदें खेली है 5 पर बैटिंग करते हुए. बिलाल खेल रहे 20 पर और टीम का स्कोर 28 रन बिना किसी नुकसान के. हिंदवी वीके प्रतिष्ठानचे ओनर प्रथमेश पाटील यांचं इथे शुभागमन झाले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. ज्यादातर स्ट्रोक्स आप देखोगे बिलाल के तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क उठाकर खेले गए हैं. खासतौर पर 2 स्विच हिट्स इस ओवर में और दोनों पर चौके प्राप्त किए थे उन्होंने. उसके बाद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर निकलते हुए क्रीज में थोड़ा सा डीप जाते हुए वो हुक शॉट खेला उन्होंने थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से. तो कहीं ना कहीं गेंदबाज को पूरी तरह से अनसेटल करते हुए इस ओवर में बिलाल वापसी करनी होगी यहाँ पर पंकज पाटिल को. और क्या विकेट निकाल सकते हैं पावर प्ले के इस ओवर में, ये देखने वाली बात है. और फिर से स्विच हिट करना चाहते थे, अब की बार बल्ले पर ले नहीं पाए ठीक तरह से और कोई रन नहीं इस गेंद पर. काफी लंबा चला है पंकज पाटिल का ये ओव्हर, क्योंकि 3 वाईट गेंदे भी कर चुके हैं और बाउंड्रीज भी आई है. आणि ऑलमोस्ट 3.5 मिनिटांमध्ये पहिले षटक संपलं होतं अजय. त्याच्यानंतर 6 मिनिटाच्या वर टाइम झालाय त्यावेळेला हे षटक सुरू आहे आणि त्याचं कारण देखील आहे, थोडेसे वाईट बॉल आलेत. बिलाल सातत्याने हवी होतोय. बढ़िया गेंद इस बार जड़ में रखा था, उसको थोड़ा सा सम्मान देते हुए खेला है. ड्राइव करते हुए मिड ऑन की तरफ सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही पावर प्ले की समाप्ति होती हुई. चैलेंज स्पोर्ट्स की बढ़िया शुरुआत. रन संख्या 29 बिना किसी नुकसान के. 29 रन, 29 धावा झालेल्या आहेत. पॉवर प्लेचा खेळ इथे संपलाय. 2 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर चांगली धावसंख्या उभारण्यामध्ये यश प्राप्त झालंय आणि पहिल्या 2 पॉवर प्लेच्या ओव्हरसाठी 10 मिनिटांनी 20 सेकंद घेण्यात आलेले आहेत. लक्षात घ्या कॅप्टन. हिंदवी वीके प्रतिष्ठानचे संघमालक प्रथमेश पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती, आपण या व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. या क्रीडा नगरीमध्ये संदपचे आहेत प्रथमेश पाटील. विक्रांत केने प्रतिष्ठान हिंदवी 11 या नावाने त्यांचा संघ आता मैदानामध्ये उतरणार आहे आणि स्वागत आहे आपलं प्रथमेश पाटील. बहुत ही बढ़िया आधारशिला रखते हुए सलामी बल्लेबाज, खासतौर पर बिलाल शेख बहुत ही उम्दा तरीके से बैटिंग उन्होंने की है. ज़्यादा स्ट्राइक भी उनके पास रहा है पावर प्ले के दौरान और उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं चैलेंज स्पोर्ट्स को मिला है. 29 बिना किसी नुकसान के 4 ओवर्स का खेल यहाँ से बचा हुआ है और अब पावर प्ले चूँकि समाप्त हो चुका है तो ज़रूर थोड़ी सी फैली हुई फील्ड नज़र आएगी. और क्या यहाँ से अब खेल को थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं गेंदबाज, ये देखने वाली बात है. पहले ओवर में प्रज्योत ने 11 रन खर्च किए थे, पंकज ने अपने ओवर में 18 रन खर्च किए और अब गेंदबाजी के लिए कृष्णा त्रिपाठी तैयार होते हुए. जो डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट देखा था हमने स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक, उसमें इसमें जो भी खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं ज़्यादातर खिलाड़ी खेल चुके हैं इस मैदान पर. मानकोली का ये खूबसूरत श्री गुरुदत्त चौथा हिरवा क्रिकेट ग्राउंड. एक्झॅक्ट बरोबर उल्लेख केला अजय. भरपूर असे खेळाडू आहेत या क्रीडांगणावर खेळून गेलेले आहेत.
याच महिन्याच्या अगोदर जी स्पर्धा संपन्न झाली स्वर्गीय महेंद्र दादा ट्रॉफी याच क्रीडांगणावर दिना पाटील यांची आणि त्याचमुळे तो अनुभव आहे या खेळाडूंकडे. कृष्णाने देखील तिथे चांगली गोलंदाजी केली होती, बॉल चांगले फिरवत होता आणि एक चांगला बॉलर आहे या टीमचा. तर त्याच्या खांद्यावर हे षटक क्रमांक 3 सोपवण्यात आलं. पॉवर प्ले संपलाय आणि आता बिलाल 10 बॉलमध्ये 21 वर पोहोचलाय. दुसऱ्या बाजूला सूरज केनेने 2 बॉलमध्ये 5 धावा केल्यात. संपूर्ण सूत्र आतापर्यंत बिलालच्या हातात आहेत या सामन्याची. लेफ्ट आर्म गेंदबाज है कृष्णा त्रिपाठी और निश्चित रूप से अलग प्रकार की वैरायटी लेकर आते हैं बॉलिंग अटैक में. समय का ख्याल रखना होगा, पहले 5 ओवर्स 25 मिनट के भीतर पूरे करने हैं, नहीं तो अंतिम ओवर में एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी सर्कल के अंदर तैनात करना पड़ेगा. पहला ओवर काफ़ी जल्दी समाप्त किया था प्रज्योत ने, लेकिन दूसरा ओवर काफ़ी लंबा चला जिस वजह से ज़्यादा समय भी ज़ाया हुआ. स्लॉक किया ऑन साइड में, आसमान में गेंद, मिस टाइम कर बैठे हैं बिलाल शेख. गेंद के नीचे फील्डर, ओहो ये आसान अवसर था मेरे ख्याल से टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड देखते हुए और खास तौर पर ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में आप खेल रहे हो तो उसको देखते हुए भी ये कैच इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था कुणाल. एक्झॅक्ट, एकदम सोपा झेल होता. ज्या पद्धतीने तो झेल खाली आलाही होता आणि अशा पद्धतीमध्ये तुम्ही कॅचेस सोडू शकत नाही. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हणतात ना. इस बार थोड़ी क्विकर डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे बीट हुए सूरज के ने. अच्छी शुरुआत की अपने ओव्हर की कृष्णा ने. प्रीतम बारी के हाथों से वो कैच ड्रॉप हुआ आणि त्याच्याकडून ती अपेक्षा नाहीये. आपण बहुतांश वेळेला त्याला आपण पाहिलंय खुल्या गटामध्ये खेळत असताना, आयकॉन खेळाडू खेळत असताना परत एक वेळा चान्स बनलाय. और अब मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे. इस बार कोई गलती नहीं. आखिरकार पहली सफलता अपने टीम को दिलाते हुए कृष्णा त्रिपाठी, सूरज के ने वॉकिंग बैक टू द डगआउट. विकेट आली आहे. विकेट आपण पाहतोय सूरजची आली आहे. तसं पाहिलं तर बिलालचा एक सोपा झेल सोडला आणि त्याचं ओव्हरच्या दरम्यान कृष्णाने परत एक वेळा कमबॅक करत असताना तिसऱ्या बॉलवर विकेट काढून दिली. परत एक वेळा दबाव बनवलाय. चॅलेंज स्पोर्ट्सवर सुरुवात धडाक्यात झाली होती. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 29 धावा आल्या होत्या आणि आता आपण पाहतोय 3 बॉलमध्ये फक्त 1 रन. कृष्णा त्रिपाठी की यही खासियत है कि वो विकेट्स निकालते हैं. एक तो रन देने के मामले में भी थोड़े कंजूस गेंदबाज माने जाते हैं, इकोनॉमिकल गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं कृष्णा त्रिपाठी. एक कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन बड़े दिल वाले गेंदबाज है, ज़्यादा निराश नहीं हुए. उनको पता था कि वे एक बार फिर से मौका उत्पन्न कर सकते हैं. मौका उत्पन्न किया और अब की बार मिड ऑफ की दिशा में फील्डर ने कोई गलती भी नहीं की. बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया था, स्पिन होकर गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी. अभी फ्रॉम द बॉडी जब आप खेलते हो कुणाल, और खास तौर पर वो भी गेंद आपसे थोड़ी दूर होती है लेंथ पर भी, तो उस स्ट्रोक पर कंट्रोल पाना इतना आसान नहीं होता है. नए बैट्समैन दिनू कामले बहुत सफल बल्लेबाज रहे थे डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रिकेट में. दिनू कामले स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर. कृष्णा त्रिपाठी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. ओ आगे रखा है, इस बार उछाल दिया गेंद को. फील्डर तो है पीछे लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक क्योंकि शॉट है आकर्षक. 6 रन. थँक्यू. बॅक ऑफ द हँड टाकण्याचा प्रयत्न होता आणि लवकर ओळखला आणि हे होणारच होतं की लेफ्ट हँडेड बॅटर आल्यानंतर कुठेतरी रॉंग वन टाकायचा प्रयत्न होता. लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होता. तो बॉल लवकर पिक केली, त्याची लेंथ आणि तो बॉल देखील. फलंदाज दिनूनी, ही खासियत आहे दिनूची, पहिल्याच बॉलवर धमाका येतो षटकार. इस बार तेज गेंद लेकिन लेग स्टंप की दिशा में थी, थोड़ी लेग स्टंप के बाहर रही. वाइड का इशारा करते हुए अंपायर उमेश के ने. लेफ्ट आर्म गेंदबाजों की ये खासियत हम देखते हैं कि जब वो फ्लाइटेड गेंद पर बड़ा हिट आता है तो थोड़ा तेज डालते हैं, कभी कभी आर्मर का इस्तेमाल किया जाता है. और कृष्णा त्रिपाठी के पास वेरिएशन जरूर है लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल का अभाव रहा लाइन पर. शॉट ऑफ लेंथ, इस बार हुक कर दिया गेंद को. गजब की टाइमिंग और गेंद सीमा रेखा के बाहर. दिनू के बैट से एक और छक्का.
यत्नाने लवकर इथे पिक केलाय, हुक शॉट बरोबर फिरवला बॉल आणि पहा फिरला देखील दिनू. टायमिंग प्रॉपर होतं. धावा येत असताना 6 पाहायला मिळत आहेत. दिनू या ओव्हरमध्ये आक्रमण करतोय आणि थोडासा एक्सपिरियन्स कमी वाटतो ज्या पद्धतीने कृष्णाने गोलंदाजी केली आहे. नो डाऊट यंगस्टर आहे, हळूहळू उभारी घेईल, पॉलिश होईल या क्रिकेटमध्ये. इस बार ओवर द विकेट, आपकी बार फुल लेन गेंद, थोड़ा सम्मान देते हुए हल्के हाथों से टर्न किया है मिड विकेट क्षेत्र में, दूर से फील्डर आते हुए और 2 रन कंप्लीट. जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिनू कामले बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति. चैलेंज स्पोर्ट्स एक अच्छे टोटल की तरफ अग्रेसर है इस पहले मैच में. 3 ओव्हरसाठी कॅप्टन 17 मिनिटं आणि 10 सेकंद तुम्ही घेतलेले आहेत. लक्षात घ्या 17 मिनिटं आणि 10 सेकंद झालेले. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. धावा झाल्यात 45. 15च्या सरासरीने सध्या मैदानामध्ये धावा करताना पाहायला मिळत आहेत बॅटिंग करत असताना टीम. 3 ओवर की समाप्ति पर 45 पर 1 और वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का. अगला मैच देखना मत भूलिएगा. एक और बड़ा मुकाबला रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका बनाम हिंदवी 11 वीके प्रतिष्ठान. भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के जगमगाते हुए तारे सितारे आपको यहां पर एक्शन में नजर आ रहे हैं. स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक में भी मेरे ख्याल से ये दोनों टीमें एक ही ग्रुप में थी कुणाल, लेकिन वहां पर दोनों टीमों के बीच में मुकाबला नहीं हुआ था. जरूर चैलेंज स्पोर्ट्स के नाम से ये टीम खेल रही है, भिवंडी के जो खिलाड़ी है, लेकिन वहां पर नाम अलग था, लेकिन ऑलमोस्ट वही खिलाड़ी आपको नजर आ रहे थे. बिलाल शेख, सूरज केने, दिनू कामले मेरे ख्याल से उस वक्त वो टीम में नहीं थे. थोड़ा सा बदलाव जरूर है, लेकिन ज़्यादातर जो भिवंडी के खिलाड़ी हमने देखे थे उस टूर्नामेंट में खेलते हुए. ठीक 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रही है चैलेंज की टीम, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल फेम टीम. दूसरी तरफ ताई पैकर्स प्रभादेवी पालघर, अमर परोड़ेकर फेम टीम. आज ग्रुप ए के मैचेस लीग फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट. कल ग्रुप बी के मैचेस जिसमें त्विषा 11 डाइगर, NB 11 धनकवड़ी पुणे, रेड डेविल्स अमर साई डिंगडोंग और LK स्टार आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स टीम को देखना मत भूलिएगा. और ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए भी पहले नंबर के लिए 11 बाइक्स है. कुल मिलाकर 51 बाइक्स के साथ ये टूर्नामेंट आपके सामने लाया गया है. भारतीय जनता पार्टी, कपिल पाटिल फाउंडेशन, जॉय कुमार युवा प्रतिष्ठान, एकवीरा स्पोर्ट्स, गुरुदत्त चौटाहिरवा मानकोली, सिद्धिविनायक अंजुर, विलास स्पोर्ट्स रहनाल और दिवा स्पोर्ट्स दिवा टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय प्रताप सेठ पाटिल और उनके सभी सहयोगी. पहले 3 ओवर्स के लिए 3 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है ताई पैकर्स की ओर से. प्रज्योत ने शुरुआत की थी, पावर प्ले में 11 रन देकर कोई विकेट नहीं. पंकज पाटिल महंगे साबित हुए, 18 रन्स, कोई विकेट उनके खाते में नहीं. कृष्णा त्रिपाठी बतौर फर्स्ट चेंज आए थे गेंदबाजी के लिए. शुरुआत अच्छी रही उनके लिए, लेकिन दिनू के सामने कहीं ना कहीं थोड़े से बेबस नजर आए और आखिरकार महंगे साबित हुए. 16 रन देकर एक सफलता उनके खाते में. और अब एक बार फिर से प्रज्योत अंबिरे गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए. तर प्रज्योत अंबिरे आलाय आता ओव्हर नंबर 4 मध्ये. पहिल्या ओव्हरमध्ये प्रज्योत अंबिरेच्याही 11 धावा आल्या होत्या. 2 चौकार वसूल केले होते बिलालच्या बॅटमधून ते चौकार, आणि त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की कुठेतरी सूरज केनेच्या बॅटमधून एक चौकार आला आणि त्यानंतर दिनू मैदानामध्ये आला आणि दिनूने 3 बॉलमध्ये 14 धावांची खेळी केली आहे. एक आक्रमक बॅटर प्रज्योत अंबिरे. पहिलाच बॉल फुलर लेनचा होता, ऑन साईडला खूप चांगला फ्लिक केला. डीप मध्ये फिल्डर येत आहे, थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली, बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि हा येतोय चौकार. थोड़ा निराश कर रहे हैं कहीं ना कहीं ताई पैकर्स की ओर से. इससे पहले एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ था. अब की बार जहां पर सिंगल होना चाहिए था वहां पर बाउंड्री आपने खर्च की है, चौका कंसीड किया गया है. आणि तो झेल देखील बिलालचाच होता, त्याला जीवदान मिळालं, तो त्याचा फायदा उचलतोय. परत एक वेळा फुलर लेनचा बॉल होता, खोदून काढला, ऑन साईडला डिग आउट करत असताना डीप मध्ये काव कॉर्नर मधून फिल्डर येत आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे केला जाईल आणि त्यामध्ये यश मिळेल.
चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगलं ताळमेळ दिनू आणि बिलालच्या दरम्यान. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. धावा वाढतात. धावा झाल्यात आता स्कोर बोर्डवर 51. अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन अच्छे शॉट्स भी देखने को मिल रहे हैं बिलाल शेख द्वारा. छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए स्टंप्स की तरफ आती हुई गेंदों को डिग आउट कर रहे हैं. स्वीप करण्याचा प्रयत्न आणि यावेळेला त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. हीच गोलंदाजी याच्यासाठी तो जाणला जातो आणि प्रज्योत पहा किती नाराज आहे. तो सांगतोय तो बॉल थांबवणं गरजेचं होतं. तिथे 1 रन होती, तिथे 4 गेल्या. या धावा खर्च करून चालणार नाही आणि याचमुळे की कुठेतरी आपण पाहतोय 50 धावांचा पल्ला देखील इथे कंप्लीट झाला आणि अराउंड लेग स्वीप करण्याच्या प्रयत्नामध्ये उखडली ती यष्टी. फलंदाज बाद. रफ्तार में बीट हुए बिलाल शेख. बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद थी और कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि शायद पहले ही सोच कर तैयार थे कि स्वीप लगाना है, लेकिन जोखिम जरूर था इस स्ट्रोक में और आखिरकार उसमें फंसते हुए 28 रनों की अच्छी पारी खेलने के बाद बिलाल शेख पेविलियन में लौटते हुए दूसरा झटका लगा है चैलेंज स्पोर्ट्स को. टीम का स्कोर 51. अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की बिलाल शेख ने 14 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 4 चौके लगाए और 1 सिक्सर. प्रज्योत का छोर भी चेंज किया गया है. पहला ओवर उन्होंने वीआईपी एंड से किया था, दूसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं हाईवे एंड से. और ज़रूर वहाँ पर भी एक सोच रही होगी कि डेथ ओवर्स के लिए उनका एक ओवर बचाया जाए. गेंदबाजी की शुरुआत की थी उन्होंने और पहले ओवर में हालांकि गेंदबाजी ठीक ठाक रही थी, मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा बुरी गेंदबाजी नहीं हुई थी, लेकिन अन्य गेंदबाज महंगे साबित हुए तो तुरंत उनको चौथे ओवर में लाया गया और ये पैंतरा अब कामयाब साबित होता हुआ. बरोबर एक्सप्रेस वेगाने गोलंदाजी करण्यासाठी हा खेळाडू जाणला जातो आणि आता समोर त्याच्या प्रितेश पाटील आलाय फलंदाजीसाठी. विकेट आल्यानंतर प्रितेशने पहिलाच बॉल उचलला. पिकअप शॉट, बॉलला फेकले स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. काय फटका होता अजय, देखना फटका, चांगलं टायमिंग, षटकार. असताना नो बॉलचा निर्णय पंचांच्या माध्यमातून आलाय. डीप मध्ये फिल्डर येतील तोपर्यंत 2 धावा घेऊन जाईल प्रितेश पाटील. महत्वाच्या धावा येत आहेत बॅटिंग करणारा संघ चॅलेंज स्पोर्ट्स साठी. नो बॉल आणि +2 अशा 3 धावा ऍड होतील. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 60. शायद डीआरएस की मांग कर रहे वहां पर प्रज्योत जी. हाँ, रिव्यू लिया गया है ताई पैकर्स पालघर टीम द्वारा. बहुत ही अच्छी स्थिति में इस समय चैलेंज स्पोर्ट्स. हालांकि इस मैदान पर हमने देखा है कि अंडर फ्लड लाइट्स भी रन्स बनते हैं, ऐसे नहीं कि रन्स बनते ही नहीं है और बड़े टोटल चेज भी हो सकते हैं, लेकिन यदि टोटल 80 के पार चला जाता है तो फिर ज़रूर वो काफ़ी मुश्किल रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है. और वहाँ तक पहुँचने का अच्छा मौका है इस समय चैलेंज स्पोर्ट्स के पास. ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी का ये पहला मुकाबला माजी केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2025 में चैलेंज स्पोर्ट्स बनाम ताई पैकर्स पालघर. चैलेंज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी. पहले विकेट के लिए 30 रनों की अच्छी पार्टनरशिप रही बिलाल शेख और सूरज केनी के दरमियान. दूसरे विकेट के लिए 21 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 51 पर दूसरा विकेट गिरा और प्रीतेश पाटिल ने आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं. यहाँ पर देखना है ऑनफील्ड अंपायर ने नो बॉल घोषित किया था और उनके फैसले को चुनौती दी गई है ताई पैकर्स पालघर टीम द्वारा. डीआरएस का इस्तेमाल. दिनू कामले भी बढ़िया टच में है. आते ही 2 छक्के जड़े उन्होंने. इस समय 3 गेंदों पर 14 पर बैटिंग करते हुए नॉन स्ट्राइकर सेन पर. प्रीतेश पाटिल 8 पर बल्लेबाजी कर रहे, सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया है. सूरज के ने हालांकि ज़्यादा कुछ योगदान तो नहीं दे पाए. पार्टनरशिप जरूर अच्छी हुई थी पहले विकेट के लिए, सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन बिलाल ने कमाल की बैटिंग की. 14 गेंदों में 28 रनों की धुआंधार पारी खेलने के बाद आउट हुए. अगला मैच एक और बड़ा मुकाबला रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका बनाम हिंद वीवीके प्रतिष्ठान. इट्स अ फेयर डिलीवरी, सक्सेसफुल रिव्यू. और ये कुछ हुआ था वहां पर. देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट देखा जाता है जब पैर जमीन पर लैंड होता है. एक्झॅक्ट त्याच गोष्टीची शहानिशा केली पंचांनी. तो जो इम्पॅक्ट होता तो लाईनच्या आतमध्ये आहे.
बुटाचा जो भाग होता तो थोडासा लाईनच्या मागे आहे आणि त्याचमुळे पंचांनी ते सांगितलं की इट्स अ फेअर डिलिव्हरी, म्हणजे 2 धावा मिळतील. यानी कि कुल रन संख्या इस समय 59 59 रन. परत एक वेळा पिकअप शॉटचा प्रयत्न, डीप मध्ये कॅच इटचा कॉल आहे, फिल्डरच पोहोचू शकत नाहीयेत. परत एक वेळा नाराज होईल प्रज्योत, कारण असे सोपे कॅचेस तुम्हाला घ्यावे लागतील. तो गोलंदाजी चांगली करतोय परंतु फिल्डर त्याला साथ देताना आपल्याला पाहायला मिळालेले नाहीयेत. हा देखील झेल ड्रॉप होतोय. धावा मिळत आहेत प्रितेशच्या खात्यामध्ये, एक सिंगल. टीमची धावसंख्या 60. ओव्हर नंबर 4 चा खेळ इथे संपलाय. संपला ना, नो बॉल नव्हता तो. पहिल्या बॉलवर चौकार, दुसऱ्या बॉलवर डबल, तिसऱ्या बॉलवर विकेट, चौथ्या बॉलवर षटकार, 5व्या बॉलवर डबल आणि 6व्या बॉलवर सिंगल. विकेट जरूर प्राप्त किया प्रज्योत ने, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डर्स का साथ नहीं मिला, जिसके चलते थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में. कुल मिलाकर 15 रन उनके इस ओवर में आए और 2 ओवर्स में 26 रन देकर एक सफलता प्रज्योत के खाते में. उनका कोटा समाप्त हो चुका है. 4 ओवर के 50 स्कोर 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. चला, गोलंदाजी करणारा संघ 19 मिनिटं झालेले आहेत. 6 मिनिटं आहेत तुमच्याकडे ही षटक कंप्लीट करण्यासाठी आणि ओव्हर नंबर 5 मध्ये आता गोलंदाजी सुरू होईल. परेश आरेकर गोलंदाजीसाठी आलाय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर प्रेक्षकांनी जर झेल टिपला तर प्रेक्षक कबाल कॅच साठी प्रेक्षकांना एक कूलर देखील दिला जाणार आहे स्पर्धेमध्ये, लक्षात घ्या. भरपूर मोठ्या संख्येने हळूहळू आता प्रेक्षक या क्रीडानगरीमध्ये येतील. सगळ्या प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत आहे. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री चषक 2025 आदरणीय कपिल पाटील साहेबांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं आयोजन केलं जातं. 51 बाईक आहेत यावर्षी. फुलरलेनचा बॉल होता, ऑफ ड्राईव्ह केला, डीप मध्ये फिल्डर आहे. आता चांगली फिल्डिंग होते, सिंगल मिळते तिथे प्रितेशला. टीमची धावसंख्या सिंगलच्या मदतीने आतापर्यंत 61. ओव्हर नंबर 5 चा खेळ प्रगतीपथावर असताना 15ची सरासरी अजय पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये आतापर्यंत आली चॅलेंज स्पोर्ट्स कडून. याच्यावरून फलंदाजी खूप चांगली केली आहे. जी हाँ, बहुत ही दमदार बल्लेबाजी हुई है और चैलेंज के बल्लेबाज चाहेंगे कि इसी रफ्तार से आखिर तक कम से कम बल्लेबाजी की जाए, यानी कि 6 ओवर्स में 90 के करीब का टोटल खड़ा किया जाए. आणि गोलंदाजी एवढी काही खराब झालेली नाहीये, परंतु ज्या चुका केल्यात क्षेत्ररक्षकांनी त्या कुठेतरी भोवल्यात बॉलिंग करणाऱ्या टीमला. यावेळेला रनअप मध्ये थोडासा चुकलाय परेश आरेकर. अंपायरचा सिग्नल येईल डेड बॉल. एक फ्लाय स्लिप, एक शॉर्ट फाईन लेग, डीप मध्ये स्क्वेअर लेग, मिड विकेट सेट केलाय. कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर एक लॉंग ऑन सेट केलाय. लॉंग ऑफ आहे, थोडासा वाईट ठेवलाय. डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरच्या आणि कव्हरच्या मध्ये एक फिल्डर सेट केलाय. अशी फील्ड प्लेसमेंट असेल. दिनू कांबळेसाठी 2 षटकार आतापर्यंत त्याने मारलेत. एक डबल, 14 धावांची खेळी आतापर्यंत त्यांनी साकारले 3 बॉल नंतर. परेश आरेकर आणि त्याच्या विरुद्ध उलटा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चुकीचा प्रयत्न. हा डॉट बॉल आणि परेश आरेकरने एक अँगल बनवलाय, राउंड विकेट तो येतोय. दिनू कांबळेसाठी शांत ठेवले या बॉलवर. अच्छी सोच की गेंदबाजी, फुलर लेन पर रखा था, बिल्कुल वो पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा. दिनू ठीक तरह से पोजीशन में नहीं थे और वैसे भी दिनू इस तरह के शॉट्स बहुत कम खेलते हैं. एक्झॅक्ट, भरपूर कमी असे फटके तो मारतो. परत एक वेळा मागचा पाय वाकवत असताना कव्हर्सला खेळण्याचा प्रयत्न. वाईड यॉर्कर, मागचाही बॉल चांगला होता. हाय बॉल पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न होता. जागा देताना दिसत नाहीये परेश, चांगला अँगल आहे. हालांकि सीधा ही रख रहे गेंदों को, लेकिन वही बात फिर से पॉपिंग क्रीज में ही लगभग टप्पा था गेंद का. अच्छी रफ्तार निकालते हुए दिनू थोड़ा सा रूम बनाकर स्क्वेयर ऑफ द विकेट लॉफ्ट करने का प्रयास कर रहे थे. ऑफ साइड में पूरी तरह से चूके. लगातार 2 डॉट गेंदे. दिनू को बांध कर रखना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन परेश की तारीफ करनी होगी. अभी तक अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने. चांगली बॉलिंग परेशची. आता फटका हवेत आहे. टायमिंग चांगलं दिसतंय. बॉल जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे मेन स्टेजवर. संदीप मोरे देखील प्रयत्न करतात झेल घेण्याचा, परंतु बॉल त्यांनाही हुलकावणी देत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आहे तो षटकार. दिनू कांबले का 2 डॉट गेंदे खेल चुके थे. इस बार कहीं ना कहीं वो लेंथ में थोड़ी सी गलती हुई. बिल्कुल ओवर पिच गेंद, अच्छा स्ट्रांग बेस बना लिया था बड़े हिट के लिए. सामने लॉफ्टेड शॉट खेला, क्लीन स्ट्राइक. परत एक वेळा फुलर लेनचा बॉल होता. एक षटकार आला, त्याच्यानंतर कमबॅक करण्यासाठी हा प्रयत्न होता. परेश आरेकरचा एक सिंगल मिळते. टीमची धावसंख्या सिंगलने पुढे जाईल. धावा झाल्यात आता 68. 68 धावा. 5 बॉलचा खेळ संपला या षटकातला. 22 मिनिटं आणि 30 सेकंदाचा वेळ आतापर्यंत घेतलाय गोलंदाजी करणाऱ्या टीमने. म्हणजे ओव्हर रेट खूप चांगला राखलाय हे म्हणायला हरकत नाहीये.
तुम्ही पाहताय माजी केंद्रीय राज्यमंत्री चषक 2025 हा क्रिकेटचा महोत्सव, क्रिकेटचा महासंग्राम माणकोलीच्या क्रीडांगणावर. फुलरलेनचा बॉल होता, फुल टॉस होता, बॅटर बीट झाला, विकेट कीपर बीट झाला. पव्य पंच सांगतायत बायच्या स्वरूपात एक्स्ट्रा मिळतील 4 धावा. आज फिल्डिंग चांगली झालेली नाहीये ताई पॅकर्स या संघाची. भरपूर धावा त्यांनी खर्च केल्यात, बाउंड्रीज खर्च केलेल्या आहेत, कॅचेस सोडलेले आहेत आणि त्याचमुळे 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा आता स्कोर बोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. 72 2 फलंदाज बाद. देखिए हवा में बीट हुए थे, हालांकि गेंद फुल टॉस बन रही थी, लेकिन वहां पर विकेट कीपर सही पोजीशन में देखने को नहीं मिले. पंकज पूरी तरह से गेंद के ऊपर जा नहीं पाए, गेंद हाथों से छिटकी और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर. 22 के रूप में 4 रन. 5 ओवर की समाप्ति पर 72 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चैलेंज स्पोर्ट्स अगले मैच के टॉस के लिए तैयार रहना है. विघ्नेश 11 दिल्ली धमाका टीम के कैप्टन और हिंदवी वीके प्रतिष्ठान के कैप्टन. बहुत अच्छी गेंदबाजी परेश आरेकर द्वारा. प्रज्योत ने भी गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया की, लेकिन निश्चित रूप से सबसे दुखदायी बात यही है कि ताई पैकर्स पालघर टीम के लिए उनका क्षेत्र रक्षण, फील्डर से गलतियां हुई है, पिछले ओवर में विकेट कीपर द्वारा गलती हुई. इन्हें तो शायद ये जो टोटल हम 72 देख रहे हैं ये थोड़ा सा कम हो सकता था, 60 के भी नीचे हो सकता था. एक्झॅक्ट ते झेल सोडले, तिथून ते जीवदान मिळाल्यानंतर बिलालच्या बॅटमधून फटके आले, एक चौकार आला, मगाशी एक चौकार सोडण्यात आला. त्याच्यामुळे ही धावसंख्या 60च्या आसपास असती जर त्या कॅचेस आणि त्या बाउंड्रीज जर सोडल्या नसत्या तर. परंतु फिल्डिंग डोकेदुखी राहिली आहे शेवटच्या षटकामध्ये. परत एक वेळा पंकज पाटील ज्याने दुसरं षटक हाताळलं होतं, भरपूर एक्स्ट्रा खर्च केल्या होत्या, फार एंडकडून गोलंदाजी करताना दिसेल. पहिला बॉल फुलर लेनचा टाकण्याचा प्रयत्न होता, ऑन ड्राईव्हचा प्रयत्न आहे, डीप मध्ये फिल्डर आहे, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान ताळमेळ चांगला आहे. प्रितेश पाटील आणि दिनू कांबळे, दिनूच्या खात्यामध्ये 2 जातील. टीमची धावसंख्या 74. यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा जोखिम उठाया था बल्लेबाजों ने और सटीक थ्रो रहता स्टंप्स की तरफ तो शायद बात कुछ और भी हो सकती थी, लेकिन आखिरकार 2 रन्स कंप्लीट. शेवटचं षटक या सत्रातलं. परत एक वेळा फुल टॉस आहे, डीप मध्ये फिल्डर आहे, प्रयत्न करतोय आणि परत एक वेळा 30 डोकेदुखी. आज एकही झेल अगदी सहज किंवा सोपा करून पकडलेला नाहीये फिल्डिंग करणाऱ्या टीमने, म्हणजे ताई पॅकर्सने सातत्याने झेल सोडलेत. आणखीन एक जीवदान मिळालंय दिनूला. विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ताई पैकर्स पालघर की टीम इस समय फील्डिंग कर रही है. जिस तरह से ये कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा जगल भी किया था शुरुआत में और आखिरकार गेंद जमीन पर लैंड होती हुई वाइड ऑफ डीप मिड विकेट गलती हुई है. 75 धावा मध्ये चर्चा करत होतो 90च्या आसपास पोहोचण्याची. सुरुवातीला 4 ओव्हरमध्ये 60 केल्या होत्या आणि त्याच्यानंतर आतापर्यंत 8 बॉलमध्ये फक्त 15 धावा आल्यात, म्हणजे कमबॅक आहे, परंतु फिल्डिंग खराब राहिली आहे. स्वीप केलाय, बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, 4 धावा येतील. 4 धावा प्रितेशच्या खात्यामध्ये. जेव्हा जेव्हा झेल सुटले त्याच्यानंतर मात्र आक्रमण सातत्याने होत आहे. यावेळेला प्रितेशच्या बॅटमधून आक्रमण झालंय. दिनू नॉन स्ट्राइकिंग एंडला गेला आणि त्यानंतर प्रितेश बरसतोय. चांगला स्वीप शॉट, बिल्कुल फ्रंट फुट पर आते हुए स्टंप्स की तरफ रखी हुई गेंद थी, तेज तर्रार गेंद, लेकिन फुल टॉस बनी और बल्ले के बीचों बीच लेकर स्वीप करने में कामयाब रहे हैं. बिहाइंड स्क्वायर खेला है, खाली क्षेत्र में अपना स्पॉट पहले ही पिक कर लिया था वहां पर प्रितेश पाटिल ने. खूबसूरत चौका. लॉफ्ट केलाय समोरच्या दिशेने. हा फटका चांगला आहे, धावा अजून येतील. बॅक टू बॅक बाउंड्रीज येत असताना प्रितेशच्या बॅट मधून आणखीन एक खणखणीत चौकार. जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए प्रितेश पाटिल. इससे पहले बिहाइंड स्क्वायर चौका जड़ा था ऑन साइड में, आपकी बार सामने उठाकर खेला है. तेज तर्रार स्ट्रोक था ये. लॉन्ग ऑफ पर फील्डर भी मौजूद थे, लेकिन कोई मौका नहीं था उनके पास. 1 बाउंड चौका. 83 धावा झालेल्या आहेत. या ओव्हरमध्ये धावा यायला सुरुवात झाली आहे आणि यावेळेला क्लीन बोल्ट. परत एक वेळा तोच अंदाज होता स्वीप करण्याचा. मिस केली लाईन, यष्टया उद्ध्वस्त. ऑफ स्टंपला जाऊन बॉल धडकलाय, फलंदाज बाद. एक अच्छी पारी खेलने के बाद पवेलियन में लौटते हुए प्रितेश इस बार खड़े खड़े स्वीप लगाने का प्रयास था. पैरों के पीछे से काम तमाम होता हुआ. जोखिम तो रहता ही है इस तरह के शॉट्स में. इससे पहले भी हालांकि जो स्वीप खेला था उन्होंने वो भी स्टंप्स की तरफ आती हुई गेंद थी, लेकिन संपर्क बनाने में कामयाब हुए थे. इस बार संपर्क नहीं बना पाए, गेंद की लाइन को खेलने से चूक गए और आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए प्रितेश. 18 रनों का योगदान दिया प्रितेश पाटिल ने. चैलेंज स्पोर्ट्स का स्कोर अब 83 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी एक गेंद पारी में शेष. महेंद्र मागे
लास्ट बॉल फेस करण्याची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आहे. 83 धावा झाल्यात, 83. आणि जिथे 90ची चर्चा करत होतो तिथे एखादा षटकार पाहिजे तर त्या धावा येतील. जी हाँ, सिक्सर जड़ते हैं तो 90 का टारगेट दिया जा सकता है. काबिलियत तो रखते हैं महेंद्र, लेकिन पंकज भी डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. अच्छी गेंद इस बार छोटी बैकलिप से टर्न कर दिया है ऑन साइड में. यहाँ पर 2 की कॉल और आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज. तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स की. बहुत ही अच्छा टोटल बना लिया है. 6 ओवर्स में 85 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और 86 रनों की एक बड़ी चुनौती ताई पैकर्स पालघर टीम के सामने इस मैच को जीतने के लिए. आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ. एक और बड़ा मुकाबला रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका, रिग्नेश प्रताप पाटिल फेम टीम बनाम हिंदवी वीके प्रतिष्ठान. ये बैटिंग कार्ड 24 रन बनाकर नाबाद रहे. दिनू कामले सिर्फ 9 गेंदों का सामना किया. 28 रनों की शानदार पारी टॉप ऑफ द ऑर्डर बिलाल शेख द्वारा. प्रीतिश ने अच्छा कैमियो खेला, 8 गेंदों में 18 रन और कुल मिलाकर 85 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 8 अतिरिक्त रन मिले. गेंदबाजी की यदि हम बात करें तो कृष्णा त्रिपाठी 1 ओवर 16 रन देकर 1 विकेट. पंकज पाटिल 2 ओवर उन्होंने किए, 31 रन खर्च किए, 1 सफलता उनके खाते में. सबसे अच्छा ओवर परेश आरेकर का था, 1 ओवर में 8 रन देकर. हालांकि विकेट नहीं मिला लेकिन किफायती गेंदबाजी. प्रज्योत भी थोड़े महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 26 रन खर्च किए. तो अब यह समीकरण है, 36 गेंदे और 86 रन बनाने होंगे जीतने के लिए ताई पैकर्स पालघर को. रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका आणि हिंदवी वीके प्रतिष्ठान दोन्ही संघाचे कर्णधार. रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका के कप्तान और हिंदवी वीके प्रतिष्ठान के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है. रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका के कप्तान और हिंदवी वीके प्रतिष्ठान के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है. अंगद पाटील आणि सरोज प्रामाणिक हे दोन्ही कर्णधार येत आहेत. मी विनंती करतोय दिल्ली धमाका के ओनर हेमंत बनियाल, आपको टॉस के लिए आना है. एक तरफ आप देख रहे हैं कपिल पाटिल साहब का ये फोटो और यस केंद्रीय चषक कॉल कपिल पाटिल. हेमंत बनियाल साहब, आपका भिवंडी में हार्दिक स्वागत है. आपको वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ानी है. अंगद, नक्कीच तुझं या भिवंडी नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत आणि या स्पर्धेत देखील हार्दिक स्वागत. नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय, काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. 6 षटकांचा सामना आहे. दिल्ली धमाका या संघाविरुद्ध खेळत आहे आपण. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल दिल्ली धमाकाला? नक्कीच ग्राउंड कंडिशन पाहता आपण बॉल इझिली ट्रॅव्हल होते, तर आम्ही 60 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून आम्हाला चेसिंग करण्यासाठी सोपं जाईल. तुमच्या संघामध्ये असे कुठले महत्त्वाचे गोलंदाज आहेत ज्यांची ही जबाबदारी असेल? नक्कीच मयूर असेल, धीरज भोईर असेल, मी असेल, अजून 1-2 बॉलंदाज आम्ही डिसाईड करून ते नंतर प्लेइंग 11मध्ये टाकून देऊ. कसं वाटतंय हे केंद्रीय राज्यमंत्री चषकाची एकंदरीत मैदान आणि आयोजन नियोजन? नक्कीच खूप छान वाटते, कारण की जसं स्टेडियमचा फील येतोय, खूप छान असं डेकोरेशन असेल, इतर ज्या गोष्टी आहेत, रूल्स अँड रेग्युलेशन, सर्व गोष्टी छान आहेत, तर खूप छान वाटतंय. आणि ग्राउंड्स वगैरे आहे, तर खूप छान अशी स्पर्धा वाटते आणि इथे खेळण्यासाठी नक्कीच आनंद येईल. क्रीडा रसिकांना एक चांगला सामना पाहायला मिळेल.
नक्कीच स्पर्धा एवढी चांगली आहे तर सामना सुद्धा चांगलाच बघायला भेटेल. ऑल द बेस्ट. अब भिवंडी में पहली बार आए हैं? पहली बार. आपका भिवंडी में हार्दिक स्वागत है. अगर टॉस जीतते तो क्या लेते? टॉस जीतते हम लोग फील्डिंग भी कर सकते थे, बैटिंग भी कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से बैटिंग करना पहला मैच में सही है, क्योंकि हम लोग को ऐसे 2 मैच खेलना ही था. तो पहला मैच हम लोग बैटिंग करते और बैटिंग ही मिला, तो वो बैटिंग से ही जाएंगे. अभी पहले 2 ओवर पावर प्ले के हैं. ये पावर प्ले में 12 गेंदें मिलेगी. ये 12 गेंदों में कितनी कुल रन संख्या बनेगी? कोशिश करेंगे 12 बॉल है सर्कल का, उसमें मिनिमम एक ओवर में 14 रन हम लोग कोशिश करेंगे कि 14 रन बन जाए, तो सर्कल खुल जाएगा. उसके बाद और भी इजी होगा रन बनाने, क्योंकि जब खुल जाएगा तो थोड़ा सा सिंगल डबल का तब मैच भी आ जाएगा. तो कोशिश करेंगे 6 ओवर में एक अच्छा टोटल, जैसे हर ओवर में 12 या 13 का एक एवरेज से हम लोग रन बनाए. मतलब 70 प्लस जाने का कोशिश रहेगा दिल्ली धमाका? 70 प्लस 80. कौन से ऐसे बल्लेबाज रहेंगे जिनके ऊपर ये पूरी जिम्मेवारी रहेगी? जैसे ओपनर अपना जो है संजू है, मैं हूँ, सिकंदर भट्टी है, करण है जो हार्ड हिटर बैट्समैन है अपना, और उसके बाद संस्कार दानी है. सारे प्लेयर अच्छे हैं जो अपना टीम में, सारे से उम्मीद है कि अच्छा स्कोर बनाए सब. एक अच्छी मैच देखने मिलेगी ये व्यूअर्स को? एक अच्छी मतलब सॉलिड मैच देखना मिलेगा. थँक्यू. रणविकीचा कॉल जिंकलाय इथे मात्र विके प्रतिष्ठान, हिंदवी विके प्रतिष्ठान या संघाने आणि आमंत्रित केले दिल्ली धमाका या संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. थैंक यू सो मच संदीप जी मोरे. चैलेंज स्पोर्ट्स बनाम ताई पैकर्स पालघर ऑल इंडिया ओपन हाफ का पहला मुकाबला इस समय आपके सामने. स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से माजी केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2025 में भारतीय जनता पार्टी, कपिल पाटिल फाउंडेशन, जॉय कुमार युवा प्रतिष्ठान, एकवीरा स्पोर्ट्स, गुरुदत्त चौटा हिरवा मानकोली, सिद्धिविनायक अंजूर, विलास स्पोर्ट्स राहनाला, दिवा स्पोर्ट्स दिवा की ओर से इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री प्रताप पाटिल साहब की ओर से. चलते खेल की तरफ. बड़ा टारगेट सेट किया गया है चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा. 85 रन बनाए हैं और 86 रनों का पीछा करना है मैच को जीतने के लिए ताई पैकर्स पालघर टीम को. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर. ओमकार देसाई और उनके साथ निहिल केनी प्रारंभिक बल्लेबाज. ओमकार बहुत अच्छा खेले थे डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट में इसी मैदान पर. अच्छी खासी यादें उनकी भी जुड़ी हुई है. जानते हैं यहाँ की परिस्थितियों को, और खासतौर पर अंडर फ्लड लाइट्स उनका बल्ला बोला था. बड़ी जिम्मेदारी रहेगी दोनों सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लाइंग स्टार्ट की आवश्यकता है. 6 ओवर्स में 86 रन, 14 के थोड़ा सा ऊपर का आस्किंग रन रेट. पावर प्ले के ओवर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. विवेक शिलार पहले ओवर के लिए तैयार होते हुए. टोटल तो काफी अच्छा बनाया गया है. कुणाल दाते मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में. स्वागत है कुणाल आपका एक बार फिर से. टोटल मजबूत है, लेकिन क्या ये महफूज है, ये देखने वाली बात है. तरी मला असं वाटतं की कुठलंच लक्ष तुम्हाला विजयाची गॅरंटी देत नाही अजय, आणि हाही सामना तेवढाच महत्त्वपूर्ण आहे प्रत्येक टीमसाठी. ज्या वेळेला तुम्ही या मैदानामध्ये उतरता, संघर्षाचं मैदान आहे, प्रत्येक सामना जिंकण्याची गरज असते आणि तो एक कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो ज्या वेळेला लीग मॅचेसमध्ये तुम्ही खेळता. पहिला सामना जिंकल्यानंतर ओमकार देसाई एक मातब्बर खेळाडू आहे. निहिल किनी PTTPL मध्ये खूप चांगला खेळला. पालघर डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल प्रीमियर लीग मध्ये त्याला एक बाईक मिळाली आहे. नक्कीच चांगला होईल हा सामना. पहली गेंद उठा के खेल दिया है और बिल्कुल खाली क्षेत्र में फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं. गेंद सीमा रेखा के बाहर. चौके के साथ शुरुआत करते हुए ओमकार. 4 धावा वसूल केल्यात. पहिल्याच बॉलवर सुरुवात धडाक्यात झाली. ओमकार देसाईची हलकासा शफल झाला. पायातला बॉल होता, उडवला ऑन साइडला. 4 धावा वसूल करतोय. पहिल्याच बॉलवर विवेक शिलारचं भव्य स्वागत केलंय भिवंडीमध्येच ओमकार देसाई ने. स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है उनका स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ. वो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह बहुत ही शानदार तरीके से शॉट्स लगाते हैं. और फिर से वही कोशिश थी, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे. आपकी बार इनसाइड एज, और विवेक के दोनों भी हाथ उनके सिर पर चले गए थे. याचा अर्थ स्टंपच्या जवळून गेलाय बॉल. फाईन लेगला फिल्डर होता. पहिल्या बॉलवर चौकार आलं. त्याच्यानंतर प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न विवेक शेलारचा. दुसरा डॉट बॉल.
लक्ष मोठे आहे, 86 धावा करायच्या आहेत. पॉवर प्ले फोडावा लागेल. 2 ओव्हरमध्ये 29 होत्या पहिल्या पॉवर प्लेच्या दरम्यान, पहिल्या 17मध्ये. तसाच काहीसा प्रयत्न करणं गरजेचं आहे ओमकार देसाईला. जी हाँ, 25 से 30 रनों की तरफ तो कम से कम देखना होगा. इस बार जगह मिली है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए कवर के ऊपर से निकाल दिया गेंद को ओमकार देसाई ने. 4 रन. बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था और पावर प्ले का फायदा उठाते हुए दूसरा चौका देसाई के बल्ले से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के. असे फटके मारावे लागतील जे पॉवर प्लेच्या दरम्यान 38 सर्कलच्या आतमध्ये काही खेळाडू पाहायला मिळतात. ऑन साईडला 2 आहेत, ऑफ साईडला कोणीच नाहीये डीपमध्ये, त्याच्यामुळे तो फायदा उचलला. जागा मिळाली, बीट मिळाली आणि बरोबर दिशा दिली. हात उघडण्याची संधी ओमकार देसाईला तुम्ही देऊ शकत नाही. इस बार लो फुल टॉस टर्न कर दिया है ऑन साइड में, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, दूर से फील्डर पहुंचे हैं. अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर प्रीतेश पाटिल द्वारा. अब की बार केवल 1 रन लेने का अवसर ओमकार के पास. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के. प्रीतेश पाटीलने तो फिल्डिंगचा दर्जा दाखवला. प्रीतेश पाटील नुकतीच स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक ही स्पर्धा देखील खेळला. तिथे देखील त्याने खूप चांगले एफर्ट्स दाखवले फिल्डिंगमध्ये आणि एक नामांकित फिल्डर आहे प्रीतेश पाटील. डीपमध्ये 5 स्क्वेअर लेग मधून मिड विकेट पर्यंत तो धावत आला. फक्त एकच धाव मिळाली आहे ओमकार देसाईला आणि आता निहिल किनी आलाय स्ट्रायकिंग एंडला. टीमची धावसंख्या 9. पहिल्या 4 बॉलचा खेळ संपलाय. 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, चूंकि पहला ओवर चल रहा है. प्रीतेश पाटिल और साथ में सूरज किनी, दोनों भी आउटफील्ड के बहुत ही जबरदस्त फील्डर्स है. अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट. ओ बेहतरीन गेंद और क्लीन बोल्ड. पहली सफलता प्राप्त करते हुए विवेक शिलार. का प्रयास कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से चूक गए निहिल केनी और पहली गेंद का सामना कर रहे. यॉर्कर लेन की गेंद पर स्वीप लगाने का प्रयास, क्लीन बोल्ड होते हुए. इंपैक्ट प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी है इस टूर्नामेंट में, ऑल इंडिया ओपन हाफ में. और अब आएगा मजाक कुणाल दाते, क्योंकि श्याम चौधरी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, जो कि भिवंडी के खिलाड़ी है. चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडीच्याच विरुद्ध श्याम आता मैदानामध्ये उतरला आणि हेच तर खरी एक वेगळी ओळख असते ज्या वेळेला ऑल इंडिया ओपन फॉर्मॅटमध्ये क्रिकेट खेळलं जातं. भरपूर खेळाडू असतात तुमच्या स्क्वॉडमध्ये, ऑलमोस्ट 14-15 खेळाडू तुम्ही घेऊन येतात. त्यावेळेला इम्पॅक्ट प्लेअरचा रूल लागू करणं गरजेचं असतं. त्यावेळेला एक संधी मिळते एखाद्या गोलंदाजाला रिप्लेस करण्याची. ज्यावेळेला सेकंड इनिंगमध्ये लवकर एखादी विकेट गेली तर तो इम्पॅक्ट पाडू शकतो आणि म्हणूनच आता मैदानामध्ये तोच इम्पॅक्ट टाकण्यासाठी श्याम चौधरीला आमंत्रित करण्यात आलाय. कुछ दिनों पहले ही ये जो फील्डिंग करने वाली टीम है इनके साथ वे खेल रहे थे ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में, लेकिन आज उसी टीम के विरुद्ध बल्लेबाजी उनको करनी है और वो भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में आए हैं. निहिल केनी ने निराश किया, 0 पर आउट हुए हैं. विवेक शिलार की रफ्तार जिसका जवाब नहीं था उनके पास, सटीक ओवर पर क्लीन बोल्ड किया. विवेक एक बार फिर से और पटकी हुई गेंद. इस बार खेलना चाहते थे जरूर, कवर पॉइंट के ऊपर से शायद निकालना चाहते थे, लेकिन चूक गए. थोड़े से लेट भी हो गए थे अपने स्ट्रोक में. अच्छा बाउंसर और इसके साथ ही सफल ओवर समाप्त होता हुआ विवेक शिलार द्वारा. पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर ताई पैकर्स पालघर टीम का 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहिले षटक संपले. पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 9 धावा आल्या. 30 बॉलमध्ये 77 धावा करायचे. 77 फ्रॉम 30 असं समीकरण आल्याने नक्कीच थोडंसं मोठं समीकरण वाटतंय बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. परंतु क्रिकेटचा खेळ अद्भुत आहे, कधीही रंगतो आणि कधीही पलटवार होऊ शकतो. तो प्रयत्न करावा लागेल श्यामला. ॲज अ इम्पॅक्ट प्लेअर मैदानामध्ये आलाय. निहिल केनीने थोडंसं निराश केलं. पहिलाच बॉल तुम्ही फेस करत असताना स्वीप शॉट मारू शकत नाही, तो देखील एक वेगवान गोलंदाज विवेक शिलारच्या विरुद्ध.
तो कटर तर चांगले टाकतो आणि त्यातल्या त्यात त्याच्याकडे अनुभव आहे तो लेदर क्रिकेटचा, त्याच्यामुळे त्याचे जे क्विकर वन आहेत बरोबर टप्प्यावर त्याची गोलंदाजी होते आणि तेच इथे पाहायला मिळालं. निहिल केनीची विकेट गेली आणि तो दबाव परत एक वेळा ताई पॅकर्सवर आलाय. जी हाँ, दबाव तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात ये रही है कि ओमकार देसाई को अच्छा स्टार्ट मिला है. 2 खूबसूरत चौके उन्होंने जड़े हैं और ओमकार को सभी जानते हैं कि वो लंबी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं. नेवर लेकर कौशल पाटिल तैयार होते हुए, विवेक शिलार, कौशल पाटिल, किरण पाटिल, योगेश भालेकर. अच्छा बॉलिंग आक्रमण है, समय का ख्याल रखना होगा. पहले ओवर के लिए आपने 5 मिनट खर्च किए हैं. चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी 5 ओवर्स में 77 रनों की आवश्यकता. आवश्यक रन रेट में बढ़ोतरी हुई है और अब 15 के ऊपर चला गया है आस्किंग रन रेट. उस पर एक निगाह तो रखनी होगी बल्लेबाजों को. तेज गति से रन्स बनाने की जरूरत. ओमकार के पास स्ट्राइक, लॉफ्ट कर दिया इस बार. गजब का स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से और सीधे साइड स्क्रीन की तरफ गेंद सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. पूर्वीपासून मारत आले, हे आतापासून फटके तो सजवत नाहीये. भरपूर जुना खेळाडू आहे, अनेक वर्ष सातत्याने क्रिकेट खेळलाय, कमी वयामध्ये खुल्या गटातलं क्रिकेट खेळलाय आणि तिथून प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करून सोडलंय या फलंदाजाने. यॉर्कर लेन पर गेंद हो तो भी हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, गुड लेन पर भी गेंद मिले तो वहां पर भी वो हेलीकॉप्टर खेलते हैं. अलग अलग दिशाओं में हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं. ओमकार देसाई बहुत ही मुश्किल बल्लेबाज है गेंदबाजी करने के लिए. सिक्सर के साथ स्वागत कौशल पाटिल का. इस बार गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, शॉर्ट फाइन लेग पर और बहुत ही अच्छा कैच वहां पर. इसके साथ ही ओमकार देसाई आउट. परंतु यावेळेला थोडंसं इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न झाला, त्याच्यानंतर मात्र पलटवार पाहायला मिळाला आणि कमबॅक विकेट होती. आणि त्याच्यानंतरच्याच बॉलवर ते कमबॅक झालं, जास्त शफल झाला, परत समोर मारला असता हाय बॉल किंवा कव्हर्सला मारला असता धावा आल्या असत्या आणि ओमकारने चूक केली. ही चूक त्याच्यासाठी नक्कीच त्याच्याही लक्षात आली असेल. ज्यावेळेला तो डगआउट कडे जात होता, मंद मंद पावलाने तो विचार करत होता डोक्यातल्या डोक्यात की यार हो नक्की चूक झाली माझ्याकडून. कारण सुरुवात मिळाली होती, स्टार्ट मिळाली होती. 15 धावा ज्या आलेल्या आहेत स्कोर बोर्डवर त्या सगळ्याच्या सगळ्या धावा ओमकारच्या खात्यात आहेत. और अच्छी शुरुआत मिलने के बाद यदि आप इस तरह का स्ट्रोक खेलकर आउट हो जाते हो तो आपको ज़्यादा दुख होता है. 6 गेंदों में 15 रन बनाए ओमकार देसाई ने. नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं. ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का थोड़ा सिरा लगा है. इससे पहले कि पॉइंट की तरफ गेंद को फील्ड किया जाए, 1 रन लेने का अवसर वहां पर नए बैट्समैन के पास. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन. 2 विकेटों के नुकसान पर 86 रनों का पीछा करती हुई इस मैच में ताई पॅकर्स पालघर. आणि कौशलला देखील या ग्राउंडवर खेळण्याचा अनुभव आहे, चांगला खेळलाय तो मागच्याही काही स्पर्धांमध्ये, त्याच्यामुळे त्याच्याकडून त्या अपेक्षा वाढतात. कोणचं पुरासा गोलंदाज आहे, विकेटच्या डेपला हिट करणं जाणतो आणि त्यातल्या त्यात ही खेळपट्टी जर पाहिली तर कॉन्क्रीट म्हणजे सिमेंटची आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तो नेहमीच प्रभावी ठरतो. स्ट्राइक अब शाम के पास. इनसाइड एज गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. फील्डर वहां पर तैनात है सूरज केनी के रूप में. एक और सिंगल मिलेगा और यहां पर अब चाहिए कि एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई ये 2 बल्लेबाज ताई पॅकर्स पालघर के दृष्टिकोन से यदि हम देखें तो. ती पार्टनरशिप बिल्ट होणं गरजेचं आहे आणि त्या वेगाने धावा येणं गरजेचे आहेत. फक्त पार्टनरशिप करून चालणार नाही. सिंगल डबल तर पार्टनरशिप मध्ये महत्त्वाचे ठरतात, परंतु त्याच्यामध्ये वेग पाहिजे, मोठे फटके पाहिजे, तर तुम्ही या सामन्यामध्ये पलटवार करू शकता. कारण टार्गेट मोठं आहे, 86 करायचे आहेत. जहां बीच बीच में बाउंड्रीज का आना जरूरी है. कुछ इस तरह से स्विच हिट कर दिया इस बार.
गजब का शॉट, कवर पॉइंट, बाउंड्री के बाहर, 6 रन। करचा स्विच हिट, काय टायमिंग प्राप्त झालं आणि काय कनेक्शन होतं. बॅट मधून जसा निघाला त्याच्यावर मोहरच लागली होती. 6 धावांची कव्हर पॉइंटला बॉल उडवला. 6 धावा येत आहेत राज गोठणकरच्या बॅट मधून. या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 23 धावा. 14 रन आ चुके इस ओवर से। एक सफलता जरूर प्राप्त की है कौशल पाटिल ने। 2 बड़े हिट्स पहली गेंद पर ओमकार देसाई ने छक्का जड़ा था, उसके बाद वो थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से शॉट खेलने के चक्कर में शॉट फाइन लेग पर कैच आउट हुए और अब ये शानदार सिक्सर राज गोठनकर के बल्ले से। 7 पर बैटिंग करते हुए राज, 1 पर है श्याम। दोनों बल्लेबाज नए हैं फिलहाल क्रीज पर। 2-2 गेंदों का मात्र सामना किया है। 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर यहां से और 63 रनों की आवश्यकता है और पावर प्ले के खेल में केवल 1 गेंद शेष। अच्छी खासी रोचकता अभी भी बरकरार इस मैच में और उम्मीद यही की जा रही है कि आखिरी ओवर तक संघर्ष देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। ऑल इंडिया ओपन हाफ का यह पहला मैच माजी केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2025 में। ओहो, फुल टॉस बन रही थी, अपील हो रही है वहां पर लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। स्ट्रॉंग अपील लिहिते कौशल कडून. फुलर लेनचा बॉल, लेग बायचा इशारा अंपायर कडून आलाय. ओव्हरची होते समाप्ती. ओव्हर नंबर 2 चा काही संपला आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर असं नाही की अजय धावा आलेल्या नाहीयेत. त्यांचे 29 होते तर यांचे 24 आहेत, परंतु विकेट गेलेले आहेत. तो दबाव बनलाय विकेटचा आणि पहा काय अपील करताना दिसला. शेवटी पंचांचा स्पष्ट नकार आला. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या. ताई पॅकर्स, प्रभादेवी, पालघर 24 आणि 24 बॉलमध्ये अजूनही 62 धावा करायच्या आहेत आणि या 24 बॉलमध्ये त्यांनी 60 केल्या होत्या पहिल्या 4 ओव्हरच्या दरम्यान. त्याच्यामुळे धावा होऊ शकतात. अजूनही प्रयत्न करणं गरजेचं आहे ताई पॅकर्सला. जी हाँ, रन्स तो बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके लिए क्रीज पर टिके रहना भी ज़रूरी है। कुछ देर क्रीज पर टिकेंगे ये 2 बल्लेबाज तो ज़रूर एक अच्छी पार्टनरशिप, तेज तर्रार पार्टनरशिप बना सकते हैं। वो काबिलियत रखते हैं राज गोठनकर और श्याम चौधरी। हालांकि चुनौती इतनी आसान भी नहीं है, 4 ओवर्स में 62 रनों की ज़रूरत। विवेक शिलार आक्रमण जारी रखते हुए। अच्छी गेंदबाजी रही विवेक की। पहले ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए थे। हालांकि 2 चौके शुरुआत में आए थे, लेकिन उसके बाद पलटवार किया उन्होंने। क्लीन बोल्ड आउट किया था एक तीखी यॉर्कर गेंद पर निहिल केनी को। 9 रन देकर एक सफलता उनके खाते में। स्ट्राइक इस समय राज के पास। ये तो मनपसंदीदा शॉट है इनका, स्विच हिट, 4 रन मिलेंगे। फटके मारण्यासाठी जाणला जातो हा खेळाडू राज गोठणकर. त्याच्या बॅटमधून असे फटके येतात. मगाशी देखील एक स्विच हिटचा षटकार मारला, आता स्विच हिटचा चौकार मारला. विवेकच्या सुरुवातीच्याच पहिल्याच बॉलवर तो आक्रमण करतो आणि तो दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. टीमची धावसंख्या आता 28 धावा. शेलार एक बार फिर से दाहिने से ओवर द विकेट। ओहो, ये खतरनाक गेंद, इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना। जस्ट बैक ऑफ लेंथ, अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए विवेक। नक्कीच चौकार मारल्यानंतर विवेक देखील सांगतो वेलकम टू भिवंडी. त्यांनी स्वागत केलंय. पडल्यानंतर चांगला बाउन्स विकेट कीपरच्या हातात. अच्छी खासी मूवमेंट भी थी उस गेंद में, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ भी आई थी। अच्छे डायरेक्शन के साथ वो तेज तर्रार तीखी शॉर्ट पिच गेंद। इस बार थोड़ा आगे रखा है, मिस टाइम स्ट्रोक गेंद हवा में। फील्डर मिड ऑफ से आते हुए प्रीतेश पाटिल और कोई गलती नहीं, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, बैट्समैन आउट।
चांगलं संगीत आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जाते. प्रताप शेठ पाटील स्पर्धा समितीचे अध्यक्ष आहेत आणि आपण पाहतोय प्रत्येक स्टँडमध्ये जो प्रेक्षकांसाठी स्टँड आहे तिथे एक स्कॅनर आहे, तिथे तुम्ही स्कॅन करून या स्पर्धेमध्ये लकी ड्रॉ मध्ये सहभागी होऊ शकता. डिजिटल युगामध्ये आपण जगतोय त्याच्यामुळे तो चिठ्ठ्या आणि त्या वेगळ्या ड्रॉची काही आता आवश्यकता राहिलेली नाहीये. त्याच्यामुळे प्रत्येक स्टँडमध्ये तुमच्यासमोर एक स्कॅनर तुम्हाला पाहायला मिळत असेल आणि तो बारकोड तुम्हाला स्कॅन करायचा आहे. तो बारकोड जर तुम्ही स्कॅन केला तर तुम्ही देखील या स्पर्धेमध्ये सहभागी होऊ शकता लकी ड्रॉच्या रेसमध्ये. तर विकेट आली परंतु मी कौतुक करेन माइंडसेटचं. अजय मागचा जो बॉल टाकला शॉर्ट बॉल टाकला त्याच्यामुळे बॅटर काय होता मागच्याच पायावर उभा राहिला, बॅकफुटलाच उभा राहिला आणि लगेच पुढचा बॉल फुलर लेनचा टाकताना दिसला विवेक. हा बॉल तो जी हाँ, यही तो वो चतुराई है विवेक शिलार की. और बल्लेबाज शायद फिर से वो सोच रहे थे कि एक और शॉर्ट पिच गेंद आ सकती है, पीछे वाली लेन पर गेंद मिल सकती है, लेकिन आगे गेंद को रखा था और बॉडी वेट को सामने ट्रांसफर नहीं कर पाए, गेंद पर वजन अपना डाल नहीं पाए थे बल्लेबाज. थोड़ा सा पीछे की तरफ ही थे वो फुलर लेन की गेंद को खेलते हुए. एक और बेहतरीन गेंद, पहली गेंद पर चौका लगा था इस ओवर में, लेकिन उसके बाद बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करते हुए विवेक शिलार. और यही खासियत है, जब भी उनके ऊपर आक्रमण होता है तो वह पलटवार करते हैं. देखिए आंखें हट गई थी बैट्समैन की. प्रीतम बारी ने बल्लेबाज के रूप में. स्कोर 28 पर रुका हुआ है 3 विकेटों के नुकसान पर. यहां से और 58 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए. फिलहाल तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर. ताई पैकर्स पालघर बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी. प्रीतम बारी एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार. मात्र अब 2 गेंदें विवेक शिलार के स्पेल में शेष है. रफ्तार के राजा विवेक शिलार इस बार जगह बनाकर गेंद को फ्लिक कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. फील्डर तैनात जरूर है, हल्का सा फंबल हुआ है, थोड़ी दूर थे फील्डर और इसी बीच 2 रन लेने का मौका वहां पर प्रीतम बारी के पास. काफी बड़ा नाम है प्रीतम बारी, लेकिन बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर उनसे जरूर अपेक्षित रहेगा. एक बड़ी पारी खेलनी होगी यदि उस मैच को जीतना है तो ताई पैकर्स पालघर को. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. लक्ष्यापासून भरपूर दूर आहे संघ. अजूनही 86 धावा करायच्यात या मॅच मध्ये. 30च धावा झालेल्या आहेत फलकावर. 30रं षटक आहे. 19 गेंदे 56 रन. फिर से छक्के बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन विवेक काफी चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा पेस को यहाँ पर कम करते हुए बैट्समैन को फॉलो किया. कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही एक और सफल ओवर विवेक शिलार का समाप्त होता हुआ. 3 ओवर के पश्चात स्कोर 30 रन. इनसाइड एज लगा था और गेंद फिर जाकर थाई पर लगी थी. जबरदस्त गेंदबाजी विवेक शिलार द्वारा. 2 ओवर में सिर्फ 15 रन खर्च किए, 2 सफलताएं उनके खाते में और 3 ओवर के बाद 30 रन 3 विकेटों के नुकसान. पालघर थोड़ी सी पिछड़ी हुई है इस मैच में, लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है. 18 गेंदें शेष है, 56 रनों की जरूरत. और अब ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान में. ड्रिंक्स ब्रेक सध्या मैदानामध्ये होतोय. स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचंच. महाराष्ट्राचा सन्मान नंतर संपूर्ण टेनिस बॉल क्रिकेटचा बहुमान वाढवणारी एकमेव आणि अद्वितीय स्पर्धा म्हणजेच माजी केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषक 2025 तुम्ही पाहताय. भारतीय जनता पार्टी, कपिल पाटील फाउंडेशन, सिद्धिविनायक अंजूर, जॉयकुमार युवा प्रतिष्ठान, एकविरा स्पोर्ट्स, गुरुदत्त चौथरा, हिरवा मानकोली आणि दिवा स्पोर्ट्स, विला स्पोर्ट्स राहनाळच्या वतीने आयोजित केली गेलेली ही स्पर्धा. 51 बाईकचा हा महासंग्राम आपल्या समोर येतोय. स्पर्धा समितीचे अध्यक्ष आहेत प्रताप शेठ पाटील, त्याचबरोबर राममाळी साहेब आणि त्याचबरोबर संपूर्ण मॅनेजमेंट कमिटी यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. आज खुल्या गटामध्ये ही स्पर्धा तुमच्या समोर रंगते, जिथे पहिली लढत चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध ताई पॅकर्स प्रभादेवी पालघर या 2 टीमच्या दरम्यान होते. चॅलेंज स्पोर्ट्सने टॉस जिंकला. जे उशिराने प्रेक्षक आमच्याबरोबर जोडलेत त्यांच्या माहितीसाठी टॉस जिंकला, बॅटिंग केली. बॅटिंग करत असताना बिलालने खूप चांगली बॅटिंग केली आणि बिलालला त्यानंतर दिनू कांबळेने चांगली साथ दिली. प्रितेशने चांगले फटके सजवले आणि त्याचमुळे एक चांगलं टार्गेट सेट झालं. ते आहे 86 धावांचं. पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये 10ची सरासरी ताई पॅकर्स प्रभादेवीची आणि ताई पॅकर्सने फक्त 30 धावा केलेल्या आहेत. आणि आता अजूनही 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे या मॅचमध्ये आणि 18 बॉलमध्ये अजूनही धावा करायचे 56. 18 बॉल 56 धावा. कौशल्याला गोलंदाजीसाठी आणि समोर आहे श्याम चौधरी.
पहिला बॉल फुलर लेनचा होता, जास्त बाहेर टाकलाय, पंचांचा इशारा येतोय वाईड बॉल. एक्स्ट्रा रनने सुरुवात झाली आहे या षटकाची. टीमची धावसंख्या 31. दोन एक्स्ट्रा आतापर्यंत या इनिंग मध्ये. दुसऱ्या डावामध्ये कौशल एक उंच पुरा असा गोलंदाज. वलपाडा एक्सप्रेस फुलर लेनचा बॉल होता, बॅटच्या एकदम टो एंडला लागतोय. इम्पॅक्ट अजूनही पाडू शकलेला नाहीये श्याम चौधरी. इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून मैदानामध्ये आलाय. जी हाँ, जिस तरह के शॉट्स खेलने के लिए वे जाने जाते हैं उस तरह के शॉट्स अभी तक लगा नहीं पाए हैं और गेंदबाजी भी बहुत ही उम्दा देखने को मिल रही है. बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी करते हुए कौशल पाटिल. पहली गेंद वाइड थी लेकिन दूसरी गेंद बहुत ही सटीक. 31. फुल टॉस आहे. यावेळेला इम्पॅक्ट पडेल का नाही, डीप मध्ये फिल्डर जज करतोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. चांगलं जजमेंट, चांगला झेल तिथे पाहायला मिळाला. सुपर कॅच अजयच्या माध्यमातून. फलंदाज बाद. के पास फुल टॉस गेंद मिली थी लेकिन थोड़ी सी धीमी गति से डाली हुई गेंद थी और कहीं ना कहीं वही एक कारण रहा कि ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को, फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए. अजय थे बाउंड्री लाइन पर. और ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जहां पर आप पलटवार कर सकते हो. कमजोर गेंद का फायदा उठाना जरूरी था. एक और बायत के बैट्समैन क्रीज पर इस बार चॉप कर दिया गेंद को. पॉइंट की दिशा में किरण वहां पर मौजूद है. अच्छा स्टॉप, सिर्फ एक ही रन मिलेगा. पिछाडीवर चाललाय हा संघ. ज्या पद्धतीने इनिंग बिल्ड करण्याची आवश्यकता होती, सुरुवात खराब राहिली. प्रथमेश चव्हाण बॅटर यावेळेला ऑन साइडला डीप मध्ये मिड विकेट सेट केलाय. परत एक वेळा प्रयत्नाने खूपच चांगला झेल टिपला गेलाय. फलंदाज बाद होईल. योगेश भालेकरचा हा झेल आहे. और ये भी एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है दोनों टीमों में हमें. क्षेत्ररक्षण, ताई पैकर्स पालघर टीम के फील्डर्स ने बहुत ही गलतियां की थी, कैचेस ड्रॉप किए थे, लेकिन चैलेंज स्पोर्ट्स के खिलाड़ी कैचेस लपकते हुए, बहुत अच्छा कैच वहां पर योगेश भालेकर द्वारा. शॉर्ट पिच गेंद पर विकेट झटकते हुए इस दफा कौशल पाटिल. ये दूसरी सफलता इस ओवर में उनके खाते में और कुल मिलाकर 3 सफलताएं अभी तक अर्जित कर चुके हैं. पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई ताई पैकर्स पालघर टीम की 32 पर 5. आता पुढच्या मॅचची तयारी सुरू झालेली आहे. विक्रांत केने प्रतिष्ठान हिंदवी 11 हा संघ इन ऍक्शन असणार आहे. रिग्नेश 11 दिल्ली धमाकाच्या विरुद्ध. कारण अंबाला इन ऍक्शन आपल्याला पाहायला मिळेल. जगत सरकार इन ऍक्शन आहे. संजू कनौजिया इन ऍक्शन आपल्याला पाहायला मिळेल. नामांकित गोलंदाज त्या टीम मध्ये आहेत. नक्की चांगली चोरस पाहायला मिळेल. दुसऱ्या बाजूला प्रथमेश पाटील यांचा संघ आहे. अंगद पाटील नेतृत्व करतोय आणि अंगदने देखील छाप सोडली होती स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकामध्ये. त्या सामन्यामध्ये एक चांगला गोलंदाज आहे. त्यांची संपूर्ण टीम ड्राईव्ह चांगला केलाय. डीप मध्ये लॉंग ऑफ आहे. फक्त एक धाव तिथे ऍड होईल आणि या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 33. वीरू बाबरे फलंदाजीसाठी 33 धावा फलकावर लागल्यात. 33 बने हैं, 53 और चाहिए. इस ओवर के बाद केवल 2 ओवर्स का खेल शेष रह जाएगा. मैच काफी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है ताई पैकर्स पालघर के लिए. फुल टॉस इथे देखील कनेक्शन पाहिजे तसं झालेलं नाहीये. डीप मध्ये फिल्डर आहे. मिड विकेट रिजन मध्ये तिथून फक्त सिंगल आणि या सिंगल नंतर ओव्हरची होते समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर 34. 4 ओव्हर डिलिव्हर्ड करण्यासाठी तुम्ही 22 मिनिटं घेतलेत, लक्षात घ्या. आणि आता 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 12 बॉल मध्ये 52 धावा करायच्या आहेत. गेंदबाजी कमाल की हुई है लेकिन जरूर ओवर रेट वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल देखने को नहीं मिला है. थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया गया है पहले 4 ओवर्स के लिए. औसतन आपको 20 मिनट 4 ओवर के लिए है. 1 ओवर के लिए औसतन 5 मिनट का वक्त दिया गया है. 22 मिनट अभी तक खर्च किए गए हैं चैलेंज स्पोर्ट्स के गेंदबाजों द्वारा. लेकिन मैच पर अच्छा खासा कंट्रोल
यहाँ पर नजर आ रहा है चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी टीम का। 12 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए यहाँ से ताई पैकर्स पालघर टीम को। बल्लेबाजी में हम देखें तो ओमकार देसाई को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन उनके अलावा अन्य बल्लेबाज कुछ खास बल्लेबाजी अभी तक कर नहीं पाए हैं। और अब क्या आखिर के 2 ओवर्स में पलटवार हो सकता है, ये देखने वाली बात है। प्रथमेश चौहान और वीरू बाबरे की जोड़ी इस समय क्रीज पर। गेंदबाजी में बदलाव, किरण पाटिल आक्रमण पर। पहिला बॉल विकेट कीपरच्या हातात। आता पूर्णपणे वर्चस्व मजबूत होते या सामन्यावर वरचढ संघ ठरताना दिसतोय। गोलंदाजी करणारा चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी, भिवंडीचे अनेक प्लेयर या टीम मध्ये खेळताना दिसत आहेत। चांगला खेळ आतापर्यंत त्यांनी साकारलाय आणि तो दबाव प्रभादेवी या टीमवर म्हणजेच ताई पॅकर्स या टीमवर झपाट्याने वाढतोय। धावा चाललेल्या नाही आहेत, खरा फिल्डिंग केली, गोलंदाजीमध्ये एक्स्ट्रा धावा जास्त खर्च केल्या, अनेक झेल सोडण्यात आले आणि त्याच्यामुळे या मॅच मध्ये एक चांगलं टार्गेट सेट झालं। पहिला सामना आता कुठेतरी समाप्तीच्या दिशेने वाटचाल करतोय। 11 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 11 बॉल मध्ये अजूनही 52 धावा करायचे आहेत या मॅच मध्ये। हा ड्राईव्ह चांगला आहे, गॅप मध्ये चाललाय, डीप एक्स्ट्रा कव्हर पर्यंत फिल्डर धावतायत, तोपर्यंत एक धाव येईल आणि एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल। और सिंगल डबल से तो कुछ भी होने वाला नहीं है यहाँ पर ताई पैकर्स पालघर के लिए। केवल स्कोर बोर्ड को चलता रख सकते हैं बल्लेबाज। मैच में यदि पलटवार करना है, मैच को जीतना है, तो निश्चित रूप से बाउंड्रीज में डील करना होगा, क्योंकि 10 गेंदों का खेल बाकी है। 10 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता। पुढचा बॉल किरणचा, ड्राईव्ह चांगला केला होता, स्क्वेअर ड्राईव्हचा हा प्रयत्न होता, फिल्डर आहे तिथे, एक धावच तिथे मिळताना दिसेल आणि या सिंगल नंतर हलकासा आकार, धावसंख्येला धावा झाल्या 36। केवल दूसरा ओवर इस पारी में ऐसा रहा जहां पर 10 के ऊपर रन्स बने थे, 14 रन आए थे। कौशल पाटिल का वो ओवर था, लेकिन उस ओवर में भी सफलता प्राप्त की थी उन्होंने। ओमकार देसाई का महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया था और उसके अलावा तो कोई भी ओवर ऐसा नहीं है जहां पर 10 के ऊपर रन्स बने हो। मिस टाइम स्ट्रोक गेंद हवा में जरूर, लेकिन फील्डर थोड़े से दूर है वहां पर। इससे पहले कि फील्ड करते कौशल, एक और सिंगल। और अब तो केवल ऐसे लग रहा है कि औपचारिकताएं शेष रह गई हो इस मैच में। स्कोर 37 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। चैलेंज स्पोर्ट्स ने कई बॉक्सेस को टिक किया है इस पहले ही मैच में। बल्लेबाजी में बिलाल का बल्ला बोला, दीनू कामले की अच्छी बैटिंग देखने को मिली और साथ में प्रीतेश ने भी अपने लंबे हाथ दिखाए थे। इस बार बहुत ही खूबसूरत गेंद, अच्छी रफ्तार निकालते हुए किरण पाटिल। एक्सप्रेस बॉल किरण पाटीलचा, वेगवान बॉल, थोडासा पुढे टाकण्याचा प्रयत्न आहे, ऑन साइडला खेळण्याचाही प्रयत्न झाला, वीरू बाबरेचा बीट केलं सर विकेट कीपरच्या हातामध्ये। या ओव्हरमध्ये फक्त 3 धावा आल्यात, 2 डॉट बॉल आहेत, शेवटचा बॉल शिल्लक आहे। आता कुठेतरी एकतर्फा हा सामना रंगत असताना कटरचा वापर होता, थोडासा स्लॉट मध्ये टाकलाय, पुढे फिल्डर आहे, विवेक शेलार कोणती चूक करणार नाही, विकेट येते, आणखीन एक धक्का बसलाय ताई पॅकर्स पालघरला। की ओवर पिच बन गई थी, लेकिन ज्यादा ताकत झोंकने का मौका नहीं था वहां पर बैट्समैन के पास। सामने खेला था, टाइमिंग तो अच्छी थी, लेकिन सीधे फील्डर के पास, और विवेक ने कोई गलती नहीं की। वीरू बाबरे मात्र 2 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। काफी निराशाजनक प्रदर्शन इस पहले मुकाबले में ताई पैकर्स पालघर टीम द्वारा। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर मात्र 37 रन, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अब आखिरी ओवर में 49 रनों की जरूरत है। केवल औपचारिकताएं शेष, समय थोड़ा ज्यादा लिया गया है, सो एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेगा इस आखिरी ओवर में। चलिए, ये मैच थोड़ा सा एक तरफा हुआ है, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। इसके बाद ताई पैकर्स पालघर टीम को एक और मौका मिलेगा यदि ये मैच वे हार जाते हैं तो, और अब संकेत तो वही नजर आ रहे हैं। 6 बॉल 49 करायचे आहेत। पहिला बॉल योगेश भालेकरचा ड्राईव्ह खूप चांगला केलाय, कव्हर्सला डीप मधून फिल्डर येत आहे, तोपर्यंत एक सिंगल मिळेल। प्रथमेशच्या खात्यामध्ये सिंगल, टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 38। अगला मैच एक और बड़ा मुकाबला है, रिग्नेश 11 दिल्ली धमाका और हिंदवी
वीके प्रतिष्ठान के बीच में। दिल्ली धमाका टीम की काफी चर्चा है पूरे भारत भर, लेकिन वीके प्रतिष्ठान भी कुछ कम नहीं है। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस बार पंकज पाटिल ने, और गैप में 1 बाउंड चौका। चौकार आलाय, उशीर झाला या सगळ्या फटक्यांना, आणि त्याचमुळे आता पूर्णपणे वर्चस्व चॅलेंज स्पोर्ट्सचं। परत एक शॉर्ट बॉलचा वापर होता, पूल करायचा होता, बीट केलं पंकज पाटीलला। सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये आणखीन एक डॉट बॉल। औपचारिकता आता शिल्लक आहे या मॅच मध्ये, 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे। कटर चांगला टाकला, पडल्यानंतर बाहेर गेला 3 बॉल आणि आता 44 धावा हे समीकरण असेल या मॅच मध्ये। चारों खाने चित होती हुई टीम ताई पैकर्स पालघर इस पहले मैच में। और स्लोवर शॉट बॉल, अब की बार संपर्क अच्छा है, ऊंचाई है और इसमें दूरी भी है, सिक्सर। मला 6 धावा मिळाल्यात पंकजला, परंतु उशीर भरपूर झाला। हे फटके पूर्वी येणे गरजेचे होते, यावेळेला बीट होतोय। आणखीन एक डॉट, आता फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे। शेवटचा बॉल या मॅच मध्ये फरक ठरेल। 38 धावा करायच्या शेवटच्या बॉलवर या मॅच मध्ये। शेवटचा बॉल मागे येतोय, फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने आल्यात 4 धावा। 33 धावाने भव्य विजय मिळवलाय पहिल्याच मॅच मध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडीने। 33 रन्स ने एक मोठा विजय चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या खात्यात पहिला सामना चॅलेंजने जिंकलाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटिल साहब, एडवोकेट मयूरेश पाटिल एंड मिस्टर मयूर पाटिल। हार्ड लक मिस्टर अमर परोलेकर साहब, ताई पैकर्स पालघर। 33 रनों से चैलेंज ने मैच जीता है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है 28 रनों की शानदार पारी खेलने वाले